नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइज। ये वीडियो स्पेशली राजस्थान के लोगों के लिए होने वाला है। जो लोग गाइज एक ही आप लोगों के सामने एक ही बात सामने आ रही होगी, सुनीता मीणा सुनील बेरवा, सुनीता मीणा सुनील बेरवा। अगर आप लोग व्यूअर है, अगर आप लोग उन कास्ट के नहीं हो, क्योंकि गाइज देखो दो जाति के लोग यहाँ पे शादी कर रहे हैं। मीणा और बेरवा समाज का लड़का है, मीणा समाज की बेटी है और बेरवा समाज का बेटा है। तो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो इस बात को लेके दोनों जातियों में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर विवाद हो रहा है गाइस, जबकि कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आप लोगों की वजह से इतना सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो चुका है गाइस कि हर आदमी जैसे सुबह पहले उठता है, उठ के जैसे फेसबुक खोलता है, 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ गाइस, आप लोगों के सामने उसका ही वीडियो देखने को मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये उसका वीडियो मिलेगा या किसी एक स्पेशल वकील का मिलेगा या दूसरे वकील का मिलेगा। इसके अंदर देखो गाइस, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया के आधार पर जो चीज़ें हो रही गाइस, उसके बारे में अपना ओपिनियन दे रहा हूँ गाइस। वीडियो को ध्यान से देखना। किसी भी समाज के पक्ष में नहीं हूँ मैं गाइस, ना बेरवा समाज की ना मीणा समाज की। क्योंकि देखो गाइस, सीधी सी बात है, अगर आप एक पक्ष में रहोगे तो 100% विवाद होगा ही होगा। क्योंकि देखो गलती होती है, दोनों साइड से गलती होती है गाइस, ठीक है। लेकिन किसी की ज़्यादा गलती होती है, किसी की कम गलती होती है। क्योंकि अगर एक पक्ष रुक जाए तो दूसरा पक्ष कितने दिन वीडियो बना पाएगा? ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा गाइस। मान के चलिए मीणा समाज के लोग बैठ जाते, बोलते नहीं, तो बेरवा समाज के लोग ऑटोमेटिक बैठ जाते। बेरवा समाज के लोग बैठ जाते तो मीणा समाज के लोग कितने दिन वीडियो बना लेते, ठीक है। अगर एक समाज का अगर एक समाज उछल रहा है तो हमें एकदम नीचा हो जाना चाहिए, चाहे कोई समाज हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा मीणा समाज ज़्यादा उछल रहा है, बेरो समाज ज़्यादा उछल रहा है, कोई भी होता है गाइस। देखो नियम कायदे कानून सभी के लिए एक सारे होते हैं, किसी के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा गाइस, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वायरल हुआ है। मुझे आप भी अपना ओपिनियन देना, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। जैसा कि मेरे पास में पोस्ट आ रही है, मैं खुद आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस, मेरे सामने ये वीडियो नहीं आई थी। बात करते हैं, जैसे एक वकील है जो कि जयपुर में भी रहा था, एक वकील है जो दिल्ली के साकेत कोर्ट में है, वकील साहब है। तो गौरीशंकर जी है, दूसरे एक वकील है, मीणा समाज के वकील है, और दूसरी तरफ है गाइस समाज। इसके अंदर 3-4 पहलू हो गए। पहला वकील हो गया गौरीशंकर बेरवा जी, दूसरा हो गया वो एक वकील साहब हो रहे हैं वो, तीसरा हो गया मीणा समाज, चौथा हो गया बेरवा समाज, पांचवा हो गया गाइस वो लड़के लड़की, छठा हो गया गाइस लड़के लड़की के परिवार वाले, छठा सातवां होगा। 7 पहलू इसके अंदर हो चुके गाइस। मामला क्या है, सबसे पहली बात करते हैं गाइस, गौरीशंकर जी वकील इस वीडियो को बना के डाल देते हैं, शादी कर लेते हैं। जो सुनीता मीणा और जो सुनील बेरवा है वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में शादी करते हैं वो दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर। गौरीशंकर बेरवा जी उनकी शादी करवाते हैं। सबसे पहले गाइस देखो, इस दुनिया में कानून संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। संविधान सबसे सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि होता है। आप भी कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं हूँ, वकील साहब भी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद में होता है गाइस कानून। और कानून का आपको पता होगा, कानून हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून सभी के लिए एकसार होता है। कानून किसी में भेदभाव नहीं होता है, किसी में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। आदमी भेदभाव करे वो बात अलग है, लेकिन कानून होता है, कानून एक ऐसी चीज़ होती है गाइस जो कभी भेदभाव नहीं कर सकता। संविधान कभी भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान बनाया ही इसीलिए था कि किसी भी आदमी के साथ में भेदभाव नहीं हो। क्योंकि गाइस पहले देखो, आपको पता होगा, अगर आप लोग कोई तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, बहुत डेप्थ में आप पढ़ने की सोच रहे हैं, तो देखो गाइस सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती थी गाइस, वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। ओके गाइस, आप लोग पढ़ेंगे किताब में, तो ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। एसटी एससी बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्रीय है, उन सभी को कुछ भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी गाइस। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्षेत्रीय तो फिर भी लगभग लगभग सही था, लेकिन सबसे सर्वोपरि माना जाता था ब्राह्मणों को। दूसरा हो गया क्षेत्रीय, लेकिन क्षत्रिय को भी क्या होता था गाइस, यज्ञ करने का प्रावधान नहीं था। क्षत्रियों के लिए यज्ञ करते थे ब्राह्मण। वैश्य, वैश्य को खेती वेती के लिए काम दिया जाता। शूद्र होते थे, शूद्रों को बिल्कुल काम नहीं दिया जाता था, कुएं के पास में नहीं छुआ जाता था बिल्कुल। यानी शूद्रों को तो ऐसे माना जाता था जैसे कुछ भी हाथ मत लगाओ आप, हाथ लगा लेते थे, पिटाई होती थी बहुत बुरी तरीके से। आप लोग एक दूसरे में एससी एसटी बन के लड़ाई कर रहे हो। और बात ये आ जाती है गाइस, सोशल मीडिया पर वायरल करने का क्या था, गौरीशंकर जी वकील थे, उन्होंने शादी करवाई, बात ये हो गई। पहली बात ये होता है गाइस, देखो उन्होंने कोई अपना कानून तो हाथ में लिया नहीं, या उनके द्वारा कोई कानून बनाया गया नहीं था कि उन्होंने शादी के लिए कानून बना दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हर वकील की यही भूमिका होती है। मान के चले एक गाइस, देखो मैं आपको अपने भाई के नाते बता रहा हूँ, मान के चलिए अगर आप एक वकील है, आपके पास में कोई शादी कराने के लिए करने के लिए आता है, तो आप उसको मना करेंगे, उसको भगाएंगे, आप उससे मना करेंगे, उसे भगाएंगे, तो ये कानून, आप कानून तोड़ रहे हो। क्योंकि आपको वकील किस लिए बनाया गया है? बहुत सारे लोग उनको एजेंट बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग वो बोल रहे हैं, भैया यार उनका काम है वकील का,
मान के चलिए कोई लड़ाई हो जाती है तो दोनों पक्ष से पुलिस थाने में जाते हैं, उसके बाद में कोर्ट में जाते हैं, तो भैया एक ना एक वकील, एक ना एक पक्ष ने तो गलत किया होगा, लेकिन वकील दूसरा पक्ष का भी होता है, सही पक्ष का भी होता है, गलत पक्ष का भी होता है। ठीक है, वकील के लिए, वकील को हम भगवान का रूप मान सकते हैं। मान के चलिए आप है तो आप गलती किससे मानते हो, जैसे भगवान से गलती मानते हो, भगवान मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, ठीक वकील भी हम भगवान का रूप कर सकते हैं। तो इस तरीके का है गाइस, हमें किसी भी वकील के ऊपर लाछन नहीं लगाना चाहिए। हमें जो मीणाओं का वकील उसके ऊपर भी मैं लाछन लगाने को नहीं बोल रहा हूँ, गौरी शंकर जी है उनके ऊपर भी बात आपको लाछन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है, उन्होंने शादी करवा दी, 18 साल से कम उम्र की थी भैया, उन्होंने डॉक्यूमेंट जन्म पत्री दिखा दी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो उसकी माँ बहन कर रहा है, मीणा उसकी, बेरवा की माँ बहन कर रहे हैं, बेरवा उनकी माँ बहन कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि ये करने से क्या होता है गाइज, आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हो। उन्होंने वीडियो डाल दिया, वीडियो डालने के बाद भी मान के चलो गाइज, उस बंदे की जो गौरी शंकर जी है उनकी वीडियो थी, उसको 20,000 लोग देख लेते, 20,000 लोगों तक जाती, नई बात 9 दिन रहती। वो लड़की जब राजी थी, लड़का राजी था, शादी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, फिर भी आप लोग जन्म पत्री दिखा दी। अब आप लोग क्या करेंगे, जन्म प्रमाण पत्र के लिए बोलेंगे, उसमें जन्म प्रमाण पत्र में ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये नहीं है। तो भैया होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं कानून से बढ़ के नहीं हूँ, आप कानून से बढ़ के नहीं हो। आप सोशल मीडिया पे उसकी माँ बहन कर रहे हो, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि पर्सनल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती है। आप उसके जन्म पत्र भी दिखा रहे हो, पहली बात ये होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको लीक ही नहीं करना चाहिए। गौरी शंकर जी ने वीडियो बनाई थी तो उनसे बयान लिए थे, उन्होंने बोला था सोशल मीडिया पे डाल दूँ, आपके परिवार वालों तक जाएगी। अगली बंदी ने हम ही भरी है, ठीक है सर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत नहीं है, आप लोग उनकी लाइफ के अंदर किस तरीके से इंटरफेयर कर सकते हो गाइस। ठीक है, उम्र की बात करते हैं। उम्र का मैं मानता हूँ हो सकता है गलत हो सकता है या नहीं हो सकता। आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों गंद मचा रहे हो? 99% गाइज मैंने देखा है, आप लोग देखो, खुद मैं आपसे ये नहीं बोलना चाहता कि आप मेरे को बताओ, लेकिन आप लोग देखो, बहुत सारे लोग 99% में देखूंगा गाइज, हर वीडियो मेरे को लगभग मीणा की आती देखने को मिल रही है। वो उसको ऐसे हो गया, वो गौरी शंकर जी को गाली निकाल रहे, वकील को ऐसे हो गया, आज शहर से भिड़ गए वकील की, गौरी शंकर साहब वकील शहर से भिड़ गए, दूसरे पक्ष को वकील को शेर बता रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं। भैया इससे कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे दहाड़ने से कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है गाइस, समाज के अंदर जो आपके अंदर जो समाज होता है, दो जातियों के बीच में भेदभाव होता है और कुछ नहीं होता है। जो अभी जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं, पहले के लोगों का अलग सिस्टम था, बैठ के राजीनामा कर लेते, वो बात अलग थी। मुझे लगता है गाइस, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, अगर वो लोग आपस में एक दूसरे के परिवार वाले बैठ के काम कर लेते, हाथ जोड़ के, एक दूसरे से हाथ जोड़ के, समाज को बीच में नहीं पटकते, कैसे भी करके उसको कर लेते, भैया जो हो गया ठीक है, मेरी लड़की गलत थी या तेरा लड़का गलत था, कोई भी था, अपन इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं, मेरी भी इज्जत बनी रहेगी, तेरी भी इज्जत बनी रहेगी। हो सकता था गाइस उसके परिवार वाले सोच लेते, भाई ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, इस बेचारे का भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी को बदनाम नहीं करना। लेकिन ये बात सोशल मीडिया में आ गई और समाज ने, बहुत सारे समाज ने ये भी बोला है हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसको जात बाहर निकाल देंगे, उसके घर में नहीं आएंगे। यार उसका लड़का, गलती उन लोगों ने की है, उन लोगों ने थोड़ी की है, लड़के लड़कियों ने की है जो भी गलती है जो। और गलती भी अभी उसको गलत कैसे मान ले, उन्होंने शादी कर ली, बर्थ सर्टिफिकेट का बात करते हैं बहुत सारे वकील गौरी शंकर को बोल रहे हैं कि उसके खिलाफ ऐसे एक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। भैया वकील का काम होता है शादी कराना, अगले बंदे को क्या पता है कि कौन सा सर्टिफिकेट दिया है। अगले बंदे, आप मान के चलो आप जा रहे हो शादी करने के लिए, आप वकील को किसी को जन्म पत्री दिखा रहे हो, तो उसको तो शादी कराने से मतलब है, वो पूरा थोड़ी देखेगा भाई इसका ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। वो क्यों देखेगा भैया? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में लिखा है बाकायदा, सारी चीज़ वो सर्च करके भी देख रहा है, डेट ऑफ बर्थ सही बता रही है, तो उसको क्या पता भाई कौन क्या है क्या नहीं है। जो आप लोग फालतू में पीछे पड़े हो, बेटर उनका, आप लोग बीच में अटक रहे हो बीच में। बहुत सारी जो औरतें मीणा समाज की, उस लड़की को गाली निकल रही है, दा रही है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू आपने रह जाती, तू वहाँ रह जाती, वो रह जाती। यार उसकी लाइफ को कैसे भी कर रही है, क्योंकि आपको पता है 18+ होने के बाद में लड़की अपने फैसले खुद ले सकती है, माँ बाप की नहीं सुनती है, क्योंकि कानून ही ऐसा हमारे देश का। और कानून को बदलो, अगर आपको लग रहा है तो कानून को बदलो, उन बेचारों के पीछे क्यों पड़े हो? शादियाँ बहुत सारी होती है, आपके समाज में नहीं, दूसरे समाज की भी होती है, अब अलग समाज की भी हो जाती है। बेरवा की लड़की है, किसी दूसरे के साथ में शादी कर ली, उसकी 18+ उम्र हो गई, तो उसमें क्या है? क्यों बोलेगा? कानून से बढ़ के आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, गौरी शंकर जी भी नहीं है, दूसरा वकील भी नहीं है। तो गौरी शंकर जी ने कानून के हिसाब से काम किया है। और बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि वकील के बारे में ऐसे बोल दिया,
और पैसे के बारे में बोल दिया। गाइस देखो, मैंने भी वीडियो देखी थी, अगला बंदा गौरी शंकर जी ने कभी ये नहीं बोला, अपना खुद मुंह से ये नहीं बोल रहा कि उस वकील को 2 लाख रुपए दिए या वो दिए ये दिए। उसके माँ बाप थे, लड़के के माँ बाप थे, लड़के के माँ बाप के जो वीडियो के आधार पे मैं बता रहा हूँ, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि 2 लाख रुपए हमने, पता नहीं कौन सा वकील था, नाम मैं किसी तरीके का नहीं लेना चाहता। गाइस देखो ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद होता है, हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते। नहीं 2 लाख रुपए किस बात के दो? कि ये 2 लाख रुपए ऐसे मांग रहा भाई, हम ये केस रफा दफा कर देंगे। कौन मांग रहा है? वो पुखराज मीना। नहीं पुखराज मीना मांग रहा है, वो लड़की का बाप मांग रहा है? नहीं, कौन? लड़की का बाप नहीं मांग रहा। नहीं मांग रहा? हाँ। तो पुखराज मीना कौन होता है, वो क्यों मांगेगा? पुखराज मीना मांग रहा है कि हमको दो, और उसने नकली डॉक्यूमेंट बना के और 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ। चलो तो तुम्हारी ये वीडियो मैं आप पहुंचा दूं? पहुंचा दे साहब। इसका कोई सबूत है तुमसे 2 लाख रुपए मांगे हैं, या झूठ बोल रहे हो तुम लोग? नहीं 2 लाख सबूत नहीं, सब इससे भी डर रहे हैं साहब। अरे मेरे कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस वकील को बदनाम कर रहे हो? नहीं नहीं सर, बदनाम क्यों करेंगे हम? हमारा क्या लेगा बदनाम करें? तो 2 लाख रुपए वो क्यों मांगेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। अब तो हमको पता नहीं ना वो क्यों मांग रहा है। तो तुम समाज को बदनाम नहीं करूंगा, उसके भी समाज को भी नहीं करूंगा, किसी को समाज को बदनाम नहीं करना होता है। तो वो उसका नाम लगा रहा है, भैया उसके माँ बाप ने नाम लिखा है, वो उनका ओपिनियन हो सकता है नहीं हो सकता, वो जाने, उनका भगवान जाने। अगले बंदे गौरी शंकर वकील ने बोला है कि आप सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वीडियो को ध्यान से देखना, फिर भी वो अगला बंदा इस वकील के बारे में बिल्कुल नाम नहीं लिया। आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया, वीडियो देखिए तो गाइस पूरा ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है गाइस। अगर वो वकील गलत होते, उन्होंने यहाँ ऐसे डायरेक्टली शादी करा देते, कोई बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ अलग ही होती या सारी चीज़ें अलग होती, तो हम उनके खिलाफ रहते, लेकिन उन्होंने कानून के हिसाब से शादी करवाई है। उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनता है, क्या बनता है, आप लोग इसकी डेट ऑफ बर्थ डेट बता रहे हो, इसका ये बना था, तो भैया आप कानून के हिसाब से फैसला लो ना, कानून के ऊपर छोड़ दो इस चीज़ को। आप फैसला नहीं लेने वाले हो, आप फैसला ले भी नहीं सकते हो, आप सोशल मीडिया पे क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता। आप खुद यार अपने समाज की बदनामी क्यों करने लगे हो? आप, मेरी गारंटी है, मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा गाइस, कुछ ऐसे मैसेज बताऊंगा, हमारी माँ बहन औरतें भी गालियाँ निकाल रही है गाइस। क्या है, मान के चले बच्चे बच्ची है, वो पगला गए हैं, लेकिन आप लोग तो समझदार हो, बड़े हो, आप लोग ऐसे करोगे तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। देखो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक और पोस्ट है, ये मैंने देखा है, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी है, यहाँ पे बीच में अंबेडकर खुद ही सबसे बड़ा जातिवादी था। गाइस ये देखो, सबसे बड़ी बात ये आ गई यहाँ पे, ये नाम देख सकते हो इनका, ये लिखा है घंटा का रोल नहीं है अंबेडकर का मीणा आरक्षण में, जूते से लिया है हमने। गाइस ये भड़काऊ पोस्ट हैं, भड़काऊ करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हो आप लोग, क्या होगा सोशल मीडिया पर करने से, कुछ नहीं होगा गाइस। ये सिंगर देश प्रेमी सपोर्ट रहा, थारी जीजी का खो दूँ, ऐसे ये देखो गाइस, चमरू तू मारो कैसे हो सकता है, ये देखो गाइस, इस तरीके की पोस्टें डाल रहा है ये बंदा। अब यार आप लोग समझो, 5 पत्थर आप लोग फेंक रहे हो तो 2 पत्थर अगला वाला भी फेंकेगा, 100% है, ये कन्फर्म है। ये देखो नाम देखो, बहन का लोदा, किसने किया देख सकते गाइस, आप लोग खुद देखो गाइस, क्योंकि अगर आप लोग किसी घर में पत्थर फेंकोगे तो 100% आपके घर में एक ना एक पत्थर जरूर आएगा। तो आप ये उम्मीद मत रखो कि हम खुद बोलते जाएंगे अगला कुछ नहीं बोलेगा, ये गलत बात है गाइस। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल भी मत करो, आप लोग नहीं करोगे वो भी नहीं करेंगे, और वो फिर वो करते हैं तो उनका इलाज भर दो, फिर आप लोग 5-10 दिन तो रुको भाई, ठीक है यार। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा, देवदार का जो वृक्ष होता है ना, जैसे पानी आता है ना तो वो झुक जाता है, ऐसे जो आदमी अकड़ के रहता है ना, मैं नहीं करूँगा, वो उसकी जड़ें जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो हमेशा बनो देवदार के वृक्ष की जैसे, कोई भी पानी आ जाए, अपनी ऐसी बात आ जाए तो हमेशा नीचा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गाइस आदमी को नीचा होना चाहिए, आदमी को स्वभाव इस तरीके से लचीला स्वभाव रखना चाहिए, ताकि अगला बंदा आपके ऊपर हावी ना हो सके। और गाइस देखो, ये देखो, बेरवा सरकार गुस्सा देंगे अगर किसी ने हमारे पास में सामने फालतू ये गोलू एंडा, और ये देखो सिंगर देश प्रेमी, ये लिख रहा है फिर से, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, और ये अनीता बेपलावत, ये फिर लिख रही है, फिर ये बोल रहा है वकील ने सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र के लड़की का एक भी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं किया है, ठीक है गाइस। पहले तो उन वकील साहब को भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये चीज़, अगर आप लोग उसके पीछे पड़े हो तो सर हो सकता है कि उसके लिए दिखाई हो।
क्योंकि लड़के लड़के उनके पक्ष में हैं, तो भैया आप लोग कुछ नहीं कर सकते, पहली बात यह है। अब यहाँ पे लिखा है ये बेरवा, तो बेरवा ब्रांड 6, तो ये कैलाश जी इन्होंने भी गलत लिखा है, पहली बात तो ये गलत लिखा है इन्होंने। और फिर देखो इन्होंने कार्तिक मीना जी ने ये अलग भाषा लिखी है, माँ की बेरवा की। अब बताओ आप, इस तरीके से लिखते हैं, साथ ही उन दो लोगों ने की है और तुम इंजाम लगा रहे हो पूरे बेरवा समाज के ऊपर। अब बताओ आप लोग, यहाँ पे आ रहा है मुखराज वीएस गौरीशंकर, बताओ दोनों में से कौन पावरफुल वकील है। भैया वकील वकील होते हैं, पावरफुल क्या होता है उसमें? आप गलत हो तो गलत हो, सही है तो सही है। पावरफुल और कमज़ोर क्या होता है? इस दुनिया में पावरफुल और कमज़ोर नहीं है। आप नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी पावरफुल बन जाता है और पावरफुल 2 मिनट में नीचे हो जाता है। तो गाइस ये डिसीजन करना ये नहीं होता है कि वो पावरफुल है, ये है, वो है, ये नहीं है। मामला उसके पक्ष में है तो आप उसे पावरफुल समझ सकते हो। अगर उसके पक्ष में कल ना वो बदल जाए तो आप लोग पावरफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अब गाइस ये देखो, ये रिपोर्ट लिखी है, सारी चीज़ें तो रिपोर्ट लिखी है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने से भैया कुछ नहीं, जातिगत भावना भड़कती है, जातिवादी इसमें जो चीज़ें हैं। गवर्नमेंट एक दूसरे को करने के लिए शादी का कानून इसीलिए बनाई गई है ताकि सभी जातियाँ मिलकर एक हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो ज्ञान गलत हो गया, एक दूसरे से भिड़ रही है। और ये एक औरत है, इसका अलग ही है गाइस, ये देखो शब्द बोलती हूँ जो बोल रहा आगे का बारा वो भी गीता का फोन गीता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई दिमाग सब जान दे भैया, यानी हमारे 17,000 फॉलोवर से 17,000 फॉलोवर मतलब 17,000 में जाने ही थे, पर कई 17,000 गुना मतलब सभी सोशल मीडिया का भाई सब जाना थे। तो एक अपना चैनल प्रिया तारा जंजो गाय कलाकार मेरा तो आप नहीं नाचते मेरा में Correction होना चाहिए, चैनल प्रिया तारा जंजो गाय correction होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बहुत सारे लोग, मेरा समाज के लोगों ने यार वीडियो डाल के रखा है, वायरल कर दिया पूरे सोशल मीडिया पे। तो गाइस सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे काम मत करो आप, बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जो हो गया जो होने दो, और आपको ये चीज़ें करनी है तो कानून का सहारा लो, सबसे बेस्ट यही रहेगा। आप लोग लड़ोगे, मरोगे, फिरोगे। एक आदमी ने ऐसा एक और वीडियो सामने आ रहा है कि उसको BI जैसा बोल दिया है। अब वो पता नहीं वीडियो सच्चा है या झूठा है, सोशल मीडिया पे उड़ रही है, पता नहीं कहाँ का है क्या नहीं है। तो इस तरीके के काम मत करो यार। अगर उस बंदे ने बेरवा समाज के ने किया तो यार किसी के ऊपर कीचड़ मत फेंको, किसी की जले के ऊपर नमक मत लगाओ। जो हो रहा है वो हो रहा है। उस लड़के ने शादी कर ली, वो लड़की राजी है, आप लोग फालतू में क्यों बेर बांध रहे हो? आप लोग गाँव में रहोगे, कल ना मिलोगे, उनके चक्कर में आप क्यों लाइफ खराब कर रहे हो? आप अपनी दो जातियों के बीच में क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो गाइस मस्त रहो, सही रहो, आपसी भाईचारा रखो, कम से कम यार एक दूसरे के गांव के एक तो रहो कम से कम। जो हो गया जो होने दो, मिलजुल के रहो। जो चला गया उसके पीछे मुड़ के क्यों देखे? ठीक है गाइस। और गाइस सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की गंद नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ये वकीलों का अलग मैटर है। आप लोग फालतू में फंस जाओगे। वकील राजीनामा कर लेंगे, ठीक है गाइस, राजीनामा हो जाता है। देखो उनका काम लीगली तरीके से होता है, तो आगे और पीछे उनको एक होना पड़ता है। आपके ऊपर फालतू में एक्शन हो गया, कमेंट गलत कर रहे हो, किसी की माँ कर रहे हो, किसी की बहन कर रहे हो, आपको दूसरा वकील करना पड़ेगा, ज़िंदगी आपकी जेल में कटेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा, पैसे में जाना पड़ेगा, किंतु परंतु हो जाएगा। वो लड़के लड़की मज़े से रह रहे हैं, वकील बढ़िया अपनी ज़िंदगी काट रहे। आप लोग क्यों घिस रहे हो बीच में? गौर करना गाइस एक बार मेरी बात के ऊपर, ऐसे फालतू में कमेंट मत कर देना, वो कर देना, ये कर देना। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ गाइस। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस मुझे कमेंट जरूर करना, मैंने कहाँ तक कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, और गलती हो तो गाइस मुझे बता देना। ओके गाइस। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देखो गाइस मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कानून के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कानून से बढ़कर हम भी नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।